भीष्म पितामह महाभारत की कथा के एक ऐसे नायक है जो आरंभ से अंत तक इसमें रहे। भीष्म पितामह ने जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखकर ही अपने प्राणों का त्याग किया। उन्हें देवव्रत व गंगापुत्र आदि नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। पराक्रमी योद्धा भीष्म पितामह का नाम सुनते ही हमें एक पराक्रमी योद्धा का सशक्त चेहरा याद आता है। एक ऐसा पितृभक्त पुत्र जिसने अपना पूरा जीवन एक प्रतिज्ञा को निभाने में निकाल दिया। एक ऐसे निष्काम कर्मयोगी जिसने अपने पिता के लिए अपने जीवन, अपनी इच्छाओं को और सुखों का त्याग कर दिया था। पुत्र की कामना से शांतनु के पिता महाराजा प्रतीक ने गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना, मैं जनहू ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। शांतनु से गंगा का विवाह इस पर राजा प्रतीक ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराज प्रतीक को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा। तो उसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोषा। उनके 8वें पुत्र का नाम था देवव्रत और यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाया। भीष्म पितामह की कथा का एक उल्लेख कुछ इस तरह, गंगा पुत्र भीष्म पिछले जन्म में द्वैक नामक वसु थे। एक बार प्रथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। एक वसु पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पर बंदी नंदिनी नामक गाय पर पड़ गई थी। यह गाय समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाली थी। उसने उसे अपने पति द्वै नामक वसु को दिखाया तथा कहा कि यह गाय अपनी सखियों के लिए चाहती है, आप इसे हर ले। पत्नी की बात मानकर द्वौ ने अपने भाइयों के साथ उस गाय को हर लिया। वसु को उस समय इस बात का ध्यान भी नहीं था कि वशिष्ठ ऋषि बड़े तपस्वी और वे हमें श्राप भी दे सकते। जबकि महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान ली। वसुओं के इस कार्य से ऋषि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं को जब यह बात पता चली तो वे ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए। तब ऋषि ने कहा कि बाकी सब वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उस द्वय नामक वसु को अपने कर्म भोगने बहुत दिनों तक पृथ्वीलोक में रहना पड़ेगा। यह पृथ्वी पर संतानहीन रहेगा। महाभारत कथा के अनुसार गंगा पुत्र भीष्म व द्वौ नामक वसु थे। श्राप के प्रभाव से वे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे तथा अंत में अपनी इच्छा मृत्यु से ही अपने प्राण इसलिए लेटना पड़ा था बाणों की शैया पर। हालांकि मृत्यु के दौरान वे 6 महीने तक बाणों की शैया पर ही लेटे थे। इसी दौरान भगवान कृष्ण जब भीष्म के पास आए तो उन्होंने पूछा, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो बाणों की शैया पर लेटा हूँ प्राण नहीं निकल रहे। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अपने पुराने जन्मों को याद करो और सोचो कि आपने कौन सा पाप किया है। भीष्म बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैंने अपने पिछले जन्म में रति भर भी पाप नहीं किया। कृष्ण ने उन्हें बताते हुए कहा कि पिछले जन्म में जब आप राजकुमार थे और घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, उसी दौरान आपने एक नाग को जमीन से उठाकर फेंक दिया था और वो कांटों पर लेट गया था, पर 6 माह तक उसके प्राण नहीं निकले थे। उसी कर्म का फल है जो आप 6 महीनों तक बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।